गुड आफ्टरनून बच्चों। हम क्लास 6 सब्जेक्ट ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ रहे थे मैप्स। तो अभी तक हमने मैप्स पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मैप्स पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप्स। तो हमने तीन कंपोनेंट्स होते हैं एक्चुअली मैप्स के, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। तो हमने पहले दो पढ़े थे, डिस्टेंस और डायरेक्शंस। आज हम पढ़ेंगे तीसरा कंपोनेंट, सिंबल्स। सिंबल्स क्या होता है? इट इज़ द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए मैप। ये क्या है? एक मैप का कितना है? तीसरा जरूरी कंपोनेंट है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन ए मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस, ट्रीज। ये इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है कि जो ये सिंबल है इसको हम कहाँ पर कर पाए, टू ड्रॉ ऑन ए मैप। जो मैप पे मुश्किल है ड्रॉ करना, उसकी अपनी शेप या साइज में डिफरेंट चीज़ें, जैसे कि सच एज बिल्डिंग है, या रोड्स है, या ब्रिजेस है, या ट्रीज है, रेलवे लाइंस और एज वेल, और बहुत सारी चीज़ें हैं। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टन लेटर्स। तो अब उनको किससे दिखाया जाता है? कुछ सर्टन लेटर से होता है, या शेड से होता है, या कलर से होता है, या पिक्चर से होता है, एंड लाइन्स या लाइन से होता है। दीज सिम्बल्स गिव ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए लिमिटेड स्पेस। जो ये सिम्बल्स होते हैं ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जानकारी देते हैं हमको बहुत ही कम स्पेस में। With the use of these symbols, map can be drawn easily and are simple to read. जो ये सिंबल्स हैं इनकी वजह से क्या होता है कि मैप को हम आसानी से ड्रॉ करते हैं और ये आसानी से पढ़ा भी जा सकता है। इवन इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया, अगर आपको उस एरिया की लैंग्वेज नहीं पता है, एंड देयरफॉर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शंस, और किसी को आप डायरेक्शंस के बारे में पूछ नहीं सकते हो। मान लो आप किसी एरिया में हो, वहाँ की लैंग्वेज नहीं है आपके पास, आपको लैंग्वेज नहीं आती हो, और आपको कोई एरिया के बारे में पूछना, तो आप नहीं पूछ सकते हो। यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैप्स। आपको कहाँ से जानकारी मिलेगी? मैप से, विद द हेल्प ऑफ दीज सिंबल्स, जो ये सिंबल्स की मदद से। मैप्स हैव यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। मैप्स होती है यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है जिसको, जो सबके लिए एक जैसे, जो सब समझ सकते हैं। देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दीज सिंबल्स। इसके लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट बना है इन सिंबल्स को कैसे यूज करना है। दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स। इनको क्या बोला जाता है? कन्वेंशनल सिंबल्स। सम ऑफ द कन्वेंशनल सिंबल्स आर शोन इन द फिगर 4.3। कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स है जो फिगर 4.3 में दिखाए गए हैं। अब जैसे फिगर 4.3 है, इसमें क्या है? कन्वेंशनल सिंबल्स है। पहले क्या है? रेलवे लाइन। रेलवे लाइन में क्या है? पहले ब्रॉड ब्रॉड गॉज, ये ब्रॉड गॉज का सिंबल है। ये किसका है? मीटर गॉज का सिंबल है, और ये रेलवे स्टेशन का सिंबल है। तो अगर कहीं पे भी आपका ऐसा सिंबल दिखे बच्चों, तो उसका मतलब समझना चाहिए कि यहाँ पे क्या है? रेलवे स्टेशन है। और रोड्स के बारे में, ये मेटल्ड होता है, ये अनमेटल्ड का सिंबल्स होता है। अब बाउंड्रीज है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये स्टेट बाउंड्री है, या ये डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है। और यहाँ पर अगर आप देखा जाएगा तो ये रिवर का सिंबल है, ये वेल का सिंबल है, ये टैंक का सिंबल है, ये कैनाल का सिंबल है, और ये ब्रिज का सिंबल है। उसी तरीके से अगर आप ये देखोगे तो ये टेम्पल का सिंबल है, ये देखोगे तो ये चर्च का सिंबल है, ये देखोगे तो ये मॉस्क का सिंबल है, और ये देखोगे तो ये चैत्री का सिंबल है। उसी तरीके से अगर पीओ लिखा होगा तो पोस्ट ऑफिस है, अगर पीटीओ लिखा होगा तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस है, अगर पीएस लिखा होगा तो पुलिस स्टेशन। इसी तरीके से ये सेटलमेंट यार्ड है, या ये ग्रेव यार्ड है। यहाँ पर ऐसे दिखा, ये ट्रीज है और ये ग्रास है। ये कुछ सिंबल्स है जो हम आप समझने के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। अलग अलग कलर्स यूज किए हैं, मगर मतलब इनका एक ही है। फॉर एग्जाम्पल, जनरली ब्लू इज यूज्ड फॉर शोइंग वाटर। जैसे कि ब्लू किस लिए यूज किया जाता है? वाटर के लिए, वाटर बॉडीज के लिए यूज किया जाता है। ब्राउन फॉर माउंटेन्स, और जो ब्राउन कलर है वो माउंटेन्स के लिए भी आ जाता है। येलो फॉर प्लेटियो, येलो किस लिए यूज किया जाता है? प्लेटियो। एंड ग्रीन इज यूज्ड फॉर प्लेन्स, और ग्रीन किस लिए यूज किया जाता है? प्लेन्स के लिए। जैसे बच्चों यहाँ पे दिखाया गया है, तो यहाँ पे सारे अलग अलग कलर्स दिखे गए हैं। जैसे ये ब्लू क्या है? ये वाटर बॉडीज का, या यहाँ से नदी बह रही है, और यहाँ पे भी ब्लू का, यहाँ पे भी या तो तालाब होगा या कोई छोटा मोटा पॉन्ड होगा यहाँ पर। और जैसे यहाँ पर ये चर्च का दिखाया गया है, ये ग्रीन कलर का, यहाँ पे ये पेड़ दिखाए गए हैं। ये पीएस है, यानी कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन है। ये पीटीओ, यहाँ कि यहाँ पर भी ये पीटीओ दिखाया गया है, यहाँ कि यहाँ पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस है। तो ये अलग अलग सिंबल से आपको दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर ये है क्या? टेम्पल है यहाँ पर ये। अब क्या नेक्स्ट टॉपिक है? स्केच।
Sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not to scale. स्केच इसलिए बनाया जाता है बेस्ड ऑन मेमोरी पे बेस्ड होता है ये, एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, मगर इसमें स्केल पे बेस्ड नहीं होता है। स्केच क्या होता है कि क्या किसी के दिमाग में कोई चीज़ देख लेता है कोई इंसान, तो वो अपने दिमाग से ही, जो उसके दिमाग में मेमोरी में जो उसकी इमेज होती है जिस चीज़ को वो देखता है, तो जब वो उसको ड्राइंग करता है, जब उसको किसी पेपर पे ड्रॉ करता है, तो उसको क्या बोला जाता है, स्केच बोला जाता है। समटाइम्स ए रफ drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to other places। तो कभी कभार हमें क्या करना पड़ता है, एक रफ ड्राइंग ड्रॉ करनी पड़ती है ताकि हमको एक एरिया के बारे में पता लगे कि इस एरिया में पर्टिकुलर एक प्लेस के बारे में पता लगे। सपोज मिसाल के तौर पे यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस, आपको किसी दोस्त के घर में जाना है, बट यू डोंट नो द वे, लेकिन आपको रास्ता पता नहीं है। योर फ्रेंड में मेक ए रफ ड्राइंग टू शो द वे, तुम्हारा दोस्त क्या करता है, एक रफ ड्राइंग बताता है, तो तुमको रास्ता दिखाता है तुम्हारे दोस्त के घर का। सच ए रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल, वो जो रफ ड्राइंग हमने ड्रॉ की है वो बिना स्केल की होती है, एंड इट इज कॉल्ड ए स्केच मैप, और उसको क्या बोला जाता है, स्केच मैप। उसी तरीके से प्लान क्या होता है, ए प्लान इज ए ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। प्लान क्या होता है, एक स्मॉल एरिया की ड्राइंग होती है जो किस स्केल पे बनाई जाती है, लार्ज स्केल पे बनाई जाती है। ए लार्ज स्केल मैप गिव्स लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो लार्ज स्केल मैप है वो क्या हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो, फॉर एग्जांपल द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रूम। लेकिन कभी कभार कुछ हमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम जानना चाहते हैं, जैसे कि किसी कमरे की लेंथ या ब्रेड्थ, विच कैन नॉट बी शोन इन ए मैप, जो हमको मैप पे शोन नहीं होती है। एट द टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग drawn to scale called a plane। हम क्या करते हैं, उस समय एक ड्राइंग बनाते हैं जिसको क्या बोला जाता है, प्लान। तो आज के चैप्टर में बच्चों इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।